हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ काफी सक्सेस स्टोरीज लाता हूं। और आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में हम लोग बात करते हैं जिनके बारे में अक्सर मान लिया जाता है कि आपको सर्जरी या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या फिर ऐसी बीमारी जिसको मान लिया जाता है कि ठीक नहीं होगी। ऐसा ही आज हमारे साथ हैं जोधपुर से दलपत सिंह जी, जिनको किडनी स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और आपको काफी ज्यादा पेन था कि डेली कुछ पेन किलर्स और भी लेने पड़ रहे थे और सर्जरी रिकमेंड की गई थी। लेकिन आपने हमारे कॉमन फ्रेंड हैं गोविंद जी, तो गोविंद जी ने रिकमेंड किया और यहाँ पर आए, और हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और आज जो है किडनी स्टोन गुर्दे की जो पथरी थी वो निकल गई। अभी जस्ट हाथ में लेकर आए हैं कि सर मेरा ये किडनी स्टोन जो है पास हो गया। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग समझ लें थोड़ा एक बेसिक आइडिया कि किडनी स्टोन जो है ये आखिर बनता क्यों है। गुर्दे की पथरी इतनी आम समस्या है और इसके लिए इतने ज्यादा ऑपरेशन डेली होते हैं, तो इसके होने को कारण को भी समझा जाए, जिससे कि अगर आपको पहले से गुर्दे की पथरी है तो दोबारा नहीं बने, आप थोड़ा सावधानी रख सके। और अगर आपको नहीं है तो भी आप क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। इसका एज सच कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, फिर भी अगर सबसे बड़े कारण की बात करूं मैं, तो मैं कह सकता हूं कि वो लोग जिनका वाटर इंटेक कम है, यानी अगर आप पानी कम पीते हैं, तो जब आप पानी कम पीते हैं तो उससे क्या होता है, आपका यूरिन बॉडी के अंदर गाढ़ा होने लगेगा। मैं बहुत ही रूटीन की लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, जिससे कि एक आम आदमी समझ सके। साइंस बैकग्राउंड वालों को सब पता होता है, तो एक नॉर्मल आम इंसान समझ सके, इसके लिए बात कर रहे हैं कि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका यूरिन गाढ़ा होने लगता है, और आपके यूरिन के अंदर कई तरह की इंप्योरिटीज, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे कण होते हैं बॉडी में, वेस्ट मटेरियल, तो वो सारे आपस में इकट्ठे होने लगते हैं, कण कण आपस में इकट्ठे होकर, और ये पथरी का रूप लेने लगता है उन्हीं वेस्ट मटेरियल का। और जो मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन्स होते हैं वो बनते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या है कि ऑक्जेलेट बहुत से फूड आइटम्स होते हैं, बहुत से खाने पीने की ऐसी चीजें डे टू डे लाइफ में जिनको हम खाते हैं तो उनसे ऑक्जेलेट बनता है। और फिर वो जब कैल्शियम के साथ मिलता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण छोटे छोटे आपस में इकट्ठे होते होते बड़े किडनी स्टोन्स का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जब अगर आप बहुत सारा पानी पिएंगे, आपका वाटर इंटेक काफी अच्छा होगा, मिनिमम 3 लीटर एक आदमी को कम से कम एक दिन में पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी किडनी प्रॉपर्ली डिटॉक्स हो सके, आपकी किडनी में जितने वेस्ट मटेरियल है आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट किडनी कर देती है यूरिन की फॉर्म में। और अगर आप इस पानी को कम पीते हैं तो वो डेंस होने लगता है। फ्रेंड, सेकेंडली क्या होता है कि आपकी कुछ दूसरी डाइट होती है, जैसे आपका मान लीजिए आपका सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, आप नमक की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या आप कोई सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप ज्यादा ले रहे हैं, आप ऐसी चीजें ले रहे हैं जो थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट है, जैसे मीट है आप ज्यादा ले रहे हैं, आप अंडा ज्यादा ले रहे हैं, या दूसरे कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, तो आपके किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको ओबेसिटी, आप काफी ज्यादा मोटे हैं, डायबिटीज है आपको, तो ऐसे के अंदर भी आपके किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना, क्योंकि अगर पानी कम पिएंगे तो हमने बात की किडनी स्टोन्स बनने लगेंगे। अब इसके सिम्टम्स या लक्षणों को भी समझ लें कि आपको गुर्दे की पथरी में या यूरेटर में स्टोन है तो क्या होगा। आपको शरीर में दो गुर्दे होते हैं, तो नेचुरली आपकी जो किडनी में जिस तरह भी आपको स्टोन या पथरी है उधर आपको दर्द होगा। आपको जो दर्द होगा ये दर्द तीखा दर्द हो सकता है, कई बार माइल्ड हल्का सा पेन हो सकता है, और कई बार बहुत सीवियर पेन होता है, अनबीरेबल पेन होता है। उस पेन के दर्द के साथ में मतलब आपको जो है नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी और इस तरह का भी हो सकता है। आपको यूरिन में थोड़ा बर्निंग हो सकता है, बार बार आप यूरिन या पेशाब करने की आपकी इच्छा हो सकती है, कई बार आपको यूरिन के साथ में थोड़ा ब्लड है, खून है, आप देख सकते हैं कि वो भी निकला। ये सारे लक्षण आपको किडनी स्टोन्स में देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए अक्सर जो है पेन काफी सीवियर भी होता है कि आपको इमीडिएटली कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो, कोई इंजेक्शन वगैरह लो, ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है। और रूटीन में फ्रेंड्स इसके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, और कई बार बहुत बड़े स्टोन्स होते हैं, मैं कहता हूँ करवानी भी चाहिए सर्जरी। लेकिन वही अच्छी बात यह है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, इंस्टा पे भी देखेंगे, फेसबुक पे हम लोग बहुत सी सक्सेस स्टोरीज लाते हैं विद प्रूफ कि हाँ, ज्यादातर केसेस के अंदर अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी अपना सकते हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ बैठे हैं जोधपुर से दलपत सिंह जी। दलपत जी, आपका अनुभव कैसा रहा उसको आप शेयर करें। जैसा हमारी बात हो रही थी, दलपत जी ने भी कहा कि मुझे जब इतना फायदा हुआ, मैं भी मेरे एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो भी सर्जरी से बच सके। आपका अनुभव। मेरे पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर मैं डॉक्टरों के पास भी गया, उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए बोला, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे यस होम्योपैथिक जाने के लिए बोला। अभी मुझे 3 ही दिन हुए हैं और 3 दिन की दवाई लेने के बाद में ये स्टोन आज निकला था, तो मैं डॉक्टर साहब को दिखाने और धन्यवाद देने आया हूँ। तो सर्जरी कराने से पहले एक बार यस होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिल लें। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब के साथ, और ये निकल गया स्टोन। तो
आप सेटिस्फाइड, बिल्कुल सर, खुश हैं, सर्जरी बिल्कुल से बच सर। गए? एक बार हाँ। सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर साहब से जरूर मिलें। तो फ्रेंड्स, हमारा और दलपत जी का यही मैसेज है कि अगर आपको भी किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी है और आप सर्जरी से एक बार बचना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जरूर मिलें, और हो सकता है आपके केस में भी सर्जरी की नहीं जरूरत पड़े। हालांकि जैसे मैंने कहा, बहुत सी बार ऐसा होता है कि सर्जरी ही सिर्फ ऑप्शन होता है, स्टोन इतना बड़ा होता है, या कई बार दूसरे आपके पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपके फेवर में नहीं होते, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सर्जरी से बचा जा सकता है। और अक्सर मेडिसिन की बात होती है, तो मेडिसिन जो है, आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एज टू पर्सन, नीड टू नीड, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दी जा सकती है। और लास्ट में एक मैसेज जरूर दूंगा कि पानी आपको खूब सारा पीना है, लिक्विड इंटेक अच्छा रखिए, 3 लीटर आपको कम से कम पानी पीना चाहिए। उसी के साथ में आप नारियल पानी ले सकते हैं, किडनी स्टोन और आपके उस जो गुर्दे की हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं एक चीज कहता हूँ, बटर मिल्क छाछ भी आप लें, तो ओवरऑल अगर किडनी स्टोन वाले जो है उनको तो मैं कहता हूँ आप 4 लीटर कम से कम लिक्विड लें, और नॉर्मल आप जो है तो कम से कम 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। थोड़ा आप मेहनत का काम करते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको पसीना ज्यादा आता है, तो आप ऐसे के अंदर पानी 3 लीटर से ज्यादा 4 लीटर भी पी सकते हैं। और ज्यादा मेहनत का काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरे जो लिक्विड इंटेक है आप वो भी अपना बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहूंगा कि किडनी स्टोन है, बिल्कुल नहीं घबराएं, एक बार अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर उनसे जरूर मिलें, और हो सकता है आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़े। थैंक यू सो मच।